एवरीवन, सीबीएसई ने अपना 12th का रिज़ल्ट जारी करे हुए 3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों में और उनके पेरेंट्स में लगातार कन्फ्यूज़न बना हुआ है। वो इस डाउट में है कि जो एब्रीविएशन या फिर जो टर्म सीबीएसई ने इस बार अपने रिज़ल्ट में यूज़ की है उसका क्या मतलब है, या उन्हें पता तो है लेकिन वो फिर भी डाउट में है कि क्या जो वो समझ रहे हैं उसका एक्चुअल में मतलब वही निकल के आ रहा है या एक्चुअल में कुछ और है। तो मैं आज एक वीडियो इस बात पे बना रहा हूँ कि सीबीएसई का जो टर्म है 4 टाइम एक्स, या जो एब्रीविएशन सीबीएसई ने अपने रिज़ल्ट में लिखी है 4 टाइम एक्स, उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं 4 टाइम एक्स का यहाँ पे क्या मतलब है। तो 4 टाइम एक्स जो ये लिखा है इसको हम पढ़ लेते हैं फटाफट से और समझते हैं इसका क्या मतलब होता है। यहाँ लिखा है दिस इज़ अ न्यू एब्रीविएशन। ये एक बिल्कुल नई एब्रीविएशन है जो सीबीएसई ने यूज़ की है इस बार, जो कि पहले यूज़ नहीं करता था सीबीएसई अपने रिजल्ट्स के अंदर, विच स्टैंड्स फॉर इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट से। दिस इज़ एसेंशली फॉर द स्टूडेंट हु हैव अपेयर्ड। ये उन बच्चों के लिए है जो कि अपेयर हुए हैं 6 सब्जेक्ट में, यानी विद एडिशनल सब्जेक्ट। जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट के साथ 6 सब्जेक्ट में अपेयर हुए हैं एंड फेल्ड इन 1 सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गए हैं। तो इसका मतलब वो 5 सब्जेक्ट में पास हैं, एक सब्जेक्ट में वो बच्चे फेल हो गए हैं। बट हैव द मिनिमम 33%, लेकिन उनके 33% है मिनिमम इन द रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में उनके 33% हैं यानी पास हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गए। तो आपको वैसे पता ही है कि अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट भरता है और एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाता है वो बच्चा, तो उसे पास ही माना जाता है। एडिशनल सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट को कंपेंसेट कर देता है और उसे पास ही माना जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। द इम्प्रूवमेंट पेपर इज़ नॉट मैंडेटरी। तो इम्प्रूवमेंट पेपर मैंडेटरी नहीं है, यानी 6 में से 5 सब्जेक्ट में ऑलरेडी बच्चा पास हो चुका है, तो एक सब्जेक्ट जिसमें उसको कम मार्क्स मिले हैं यानी पासिंग मार्क्स नहीं मिले हैं, तो उस सब्जेक्ट का वो पेपर इम्प्रूवमेंट का दे सकता है अगर वो चाहे तो। अदरवाइज़ इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी, यानी बच्चा चाहे तो दे या बच्चा चाहे तो ना दे। तो आगे लिखा है एंड स्टूडेंट आर कंसीडर्ड पास, और स्टूडेंट को कंसीडर किया जाता है कि वो पास है इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में वो पास है और वो अपनी आगे की फर्दर पढ़ाई के लिए रिज़ल्ट को पास सर्टिफिकेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। 12th का पास सर्टिफिकेट के तौर पे उसका रिज़ल्ट यूज़ हो जाएगा आगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए। फिर आगे लिखते हैं दीज स्टूडेंट कैन अपेयर फॉर द इम्प्रूवमेंट। ये स्टूडेंट अपेयर कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी इनकी चॉइस है। वो चाहें तो जो एक सब्जेक्ट उनका रह गया था वो इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं, और अदरवाइज़ वो ना चाहें तो इम्प्रूवमेंट नहीं भरें, वो ऑलरेडी तब भी पास हैं। तो लिखा है कि दीज स्टूडेंट कैन अपेयर फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द नेक्स्ट ईयर। वो अगले साल बोर्ड एग्जामिनेशन में इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। तो ये बात गौर करने वाली है कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा इनका इम्प्रूवमेंट का, और कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर हमारा एक पेपर रह गया लेकिन हम फिर भी पास हैं तो हम इसी बार कंपार्टमेंट के साथ वो पेपर दे के उस सब्जेक्ट में भी पास हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पास हैं। इसीलिए अगर उनको वो सब्जेक्ट देना है जिसमें उनके पासिंग मार्क्स से कम है तो वो उसको इम्प्रूवमेंट के तौर पे दे सकते हैं, कंपार्टमेंट के तौर पे नहीं दे सकते। और इम्प्रूवमेंट का पेपर उनका अगले साल होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, इस साल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा उनका वो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट होगा, यानी कि उनको प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे पेपर देना होगा, यानी वो किसी स्कूल के थ्रू एग्ज़ाम नहीं देंगे जैसे कि इस बार दे रहे हैं। वो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं अगर वो चाहें तो। फॉर दी सब्जेक्ट मार्क्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, उस सब्जेक्ट में बैठ सकते हैं अगले साल जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए मार्क्ड है। अगेन इन्होंने एक बात फिर से कंफर्म करी है, इट इज़ द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट वेदर टू गिव और नॉट। ये स्टूडेंट की अपनी चॉइस होगी कि वो ये पेपर देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। इसको मैं 1-2 लाइन में समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। 4 टाइम एक्स का मतलब है कि जो भी बच्चे 6 सब्जेक्ट में बैठे हैं इस बार एग्ज़ाम में और उनका एक सब्जेक्ट जो है वो पास नहीं हुआ है और बाकी के 5 सब्जेक्ट में वो पास हैं, तो उनको ऑलरेडी पास माना जाएगा। वो अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि वो अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भर सकते हैं, या और कोई भी एग्ज़ाम में उन्हें बैठना है तो वो उसके लिए एलिजिबल हैं और वो 12th पास ऑलरेडी हैं। लेकिन फिर भी अगर बच्चे चाहें कि जो एक सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम आए हैं उसको भी वो पास करना चाहते हैं, तो वो
उसमें इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट आपका इस साल बिल्कुल नहीं होगा, कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं होगा। वो आपका एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर और वो आपको प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे देना होगा। और ये पूरी तरह से स्टूडेंट की चॉइस है, वो चाहे तो एग्ज़ाम दे या चाहे तो एग्ज़ाम ना दे। ऑलरेडी पास हैं और वो जो आपके पास मार्कशीट है वो आप ऐसे ही एज इट इज़ अपने पास रख सकते हैं और लॉन्ग लाइफ तक वो आपको मार्कशीट कहीं भी आप लगाते हैं तो उसको 12th पास सर्टिफिकेट के तौर पे आप उसे लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा 4 टाइम एक्स का क्या मतलब है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और धन्यवाद।